ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों के रिवीजन में आज हम रिवीजन करेंगे 4 मार्च 1969 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य और सार है होली का शुभ अवसर। बाबा ने कहा, आज आपकी खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है? काम की होली कौन सी है? वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे और वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? होली में कई बातें करनी होती, जलाया भी जाता है और साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है और कुछ मिटाना भी होता है। जो भी बातें होली में करनी है वह सभी इस समय चल रही हैं। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है, यह सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। कौन सी 4 बातें? मिटाना, रंगना, श्रृंगारना, जलाना। तो जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है, ये सभी समझ लेंगे, इसको कर लेंगे तो कहेंगे मनाना। और अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान। आप सभी सजे हुए हैं, सजावट में कोई कमी तो नहीं है। और सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? सांग जो बनाते हैं उन्हों को पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। अभी तो नहीं होते आजकल, लेकिन पहले समय में बहुत सांग होते थे। होली के समय पर तरह तरह से अलग अलग एक्टिंग करते थे, अलग अलग रूप धर करके। तो वही बाबा जिक्र कर रहे हैं। तो यह भी इस समय की कॉपी की हुई है। आपका भी काम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं। लेकिन यह सभी बातें होने के लिए होली का अर्थ याद रखना है। होली, जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई, होली अर्थात बीत चुकी, होली। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है यह होली की अर्थात ड्रामा के ढाल की। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग खाने के लिए हर वक्त सोचो होली। पक्का रंग लगाना है तो हर वक्त सोचो होली। जो बीता हो ही गया, ऐसी होली मना रहे हो। वह कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, वो अच्छी बात है। लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों, क्या, कैसे, तो वह किस चीज का मंथन किया जाता है? ड्रामा की सीन को देखकर क्यों, क्या, कैसे ये मंथन कर रहे हैं तो उससे कोई रिजल्ट निकलता है? जैसे दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है, लेकिन अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? तब तो कुछ नहीं निकलना ना। तो ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं, ज्ञान का मंथन कर रहे हैं तो मक्खन निकल कर आएगा। लेकिन अगर क्यों, क्या, कैसे का मंथन कर रहे हैं तो कुछ नहीं निकलना है। जैसे पानी का मंथन करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। तो रिजल्ट में क्या होगा? यही होगा कि एक तो थकावट और दूसरा टाइम वेस्ट। थक जाएंगे और टाइम भी खराब किया। तो इसलिए यह हुआ पानी का मंथन। तो ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। साकार रूप में लास्ट दिनों में, साकार बाबा जब थे तो लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? जब साकार बाबा थे तब लास्ट में क्या सुनाया?
घेराव डालना, डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का और दूसरा अव्यक्त आकर्षण का। वाणी द्वारा ज्ञान सुनाकर सर्विस करना एक घेराव, दूसरा घेराव अव्यक्त आकर्षण। जब हमारी स्थिति अव्यक्त होगी, देही अभिमानी की होगी, तो वो आकर्षण का घेराव। यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद ना उससे निकल सके ना दूसरे निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज है, म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्त आकर्षण से उन्हों को घायल करना, यह है घेराव डालना। वह अभी चल रहा है। अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसीलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले। अब नहीं तो कभी नहीं। ये समय बहुत वैल्यूबल है। जितनी सर्विस कर सकते हैं उतनी कर लें, नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा, बीत जाएगा, यानी बीत जाएगा। इसीलिए अब अपने को आपे ही ज्यादा में ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा। किसी ने कहा और तब हमने सर्विस की तो फल हो गया आधा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उनकी भाईवारी हो जाती है, आधा उनके हिस्से में चला गया। दुकान में अगर दो भाईवार साझीदार हो तो बंटवारा हो जाता है ना। एक है तो वह मालिक होकर रहता है। इसीलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है, माना बंटवारा हो जाता है। और स्वयं ही मालिक बन करके करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिक पने के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। कहां कहां मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहां फिर बालक बनकर छोड़ देते हैं। तो ना छोड़ना है ना पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना है। कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का रूप बदल जाता है ना। फूल को जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा? पकड़ना तो है, लेकिन कहां तक, कैसे पकड़ना है, यह भी समझना है। या तो पकड़ते अटक जाते हैं या छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। दोनों ही समान रहे, यह पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा, उनकी मुख्य परख यह होगी। एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ निरअहंकारी, निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। यह चारों ही बातें उनके हर चलन से देखने में आएंगी। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? सिर्फ बच्चों के साथ ही थे। आप भी होली मना रहे हो ना। वहां संदेशी आई तो एक खेल किया। कौन सा खेल किया होगा? तो बच्चों ने कहा आप लेकर चलो तो देखें। तो बाबा ने कहा बुद्धि का विमान तो है, बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। यहां तो वह हो ही नहीं सकता, वह चीज ही नहीं। आज सुहेजों का दिन था ना, तो जब संदेशियां वतन में आई तो साकार को छिपा दिया और एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी। उनके अंदर साकार को छुपाया था, माना ब्रह्मा बाबा को फूलों की पहाड़ी के अंदर छिपा दिया। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नजर आती थी। तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं, बहुत ढूंढा, देखने में नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ना,
ऐसा खेल दिखाया। फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया तो वह सीन बड़ी अच्छी थी। अव्यक्त बाप दादा हर एक को अमृत और भोग दे रहे थे और एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे, अव्यक्ति आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। अच्छा, ओम शांति।